नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के वक्री गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, सेनापति मंगल बीते 20 जनवरी 2025 की रात 11:28 पर वक्र अवस्था में गोचर करते हुए अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले महीने की 24 तारीख तक यानी 24 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे और पुनः 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से वक्री गोचर आप सभी सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान मंगल कहां पर आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार मंगल की ताकत आपके समय को बदलने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, उत्साह, हथियार, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का बली होना जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। ठीक इसके विपरीत मंगल का जन्म कुंडली में कमजोर होना जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मंगल का बलवान होना आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो ट्रांजिट चार्ट में मंगल पहले तो वक्र होने के चलते बलवान है, ऊपर से सूर्य, राहु और शनि के अलावा डिस्पोजिटर ग्रह मरकरी का भी बल प्राप्त हो रहा है। अतः मंगल के साथ बाकी अन्य 3 ग्रहों की ताकत आपके जीवन में बड़ा ही अद्भुत कमाल करने वाली है। अब देखिए, आप सभी सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह वक्री गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है, अर्थात लाभ भाव में। और मंगल आपके लिए एक योग कारक प्लेनेट के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ भाव सुख भाव के अलावा आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। फलतः लाभ भाव से इनका गोचर करना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस गोचर काल के दौरान मंगल जहां एक तरफ आपकी जीवन काल में धन आगमन को मजबूती प्रदान करेंगे, इनकम के नए स्रोत आपको देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको धैर्यवान बनाएंगे। हर मुश्किल परिस्थिति में धैर्यता का परिचय आपके द्वारा देखने को मिलेगा और यह धैर्यता ही आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएगी। यूँ समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने साहस, पराक्रम, हर चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और खूब धन कमाने वाले हैं। यह समय आपके जीवन काल में हर प्रकार से सफलता, तरक्की और धन आगमन के रास्तों को खोलते हुए नजर आएगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए क्रोध की अधिकता भी रिश्तों में तनाव उत्पन्न करेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। खास करके वाणी की कड़वाहट और पेशेंस की कमी भी कई मामलों में नेगेटिव इन्फ्लुएंस प्रदायक साबित हो सकती है। इसलिए वाणी में मिठास बरकरार रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। आप उनकी मदद से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाने में कामयाब होंगे। अपने मेंटोर, गुरुजनों का, वरिष्ठ जनों का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके पीछे भी एक कारण है। इस समय आप अपने वरिष्ठ जनों का जबरदस्त सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और इसी सेवा से प्रसन्न होकर आपके वरिष्ठ जन आपको आशीर्वाद, स्नेह प्रदान करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और काफ़ी हद तक आपके स्वभाव में राजसी गुण भी विकसित होने वाला है। बाकी बड़े भाई बहनों के लिए आपके करियर के दृष्टिकोण से पॉजिटिव रहेगा मंगल का यह वक्री गोचर। साथ ही साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। 11वें भाव से गोचर करते हुए मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को एक्टिव किए हैं। परिणाम स्वरूप
आपका संचित धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यह गोचर ताबड़तोड़ मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ, सफलता की कुंजी है। अर्थात जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ सफलता आपको इस समय प्राप्त होगा। बाकी आपके बच्चों के करियर के दृष्टिकोण से भी उनकी चौथी दृष्टि और सातवीं दृष्टि सफलता प्रदायक साबित होगी, क्योंकि मंगल की जो सातवीं दृष्टि है आपके पांचवें भाव को एक्टिव कर रही है। इसलिए जहां एक तरफ आपके बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल है यह गोचर, तो वहीं दूसरी तरफ आपके स्वयं की शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। खास करके सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं या फिर इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान सेनापति मंगल के अलावा आपको सूर्य और शनि का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालांकि आपके स्वभाव में कुछ हद तक चंचलता देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीका से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे। अगर आप ईमानदारी पूर्वक हर कार्य को अंजाम देते हैं, दूसरे के लफड़ों से दूर रहते हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष हितकारी साबित होगा। पांचवां भाव आकस्मिक धन को भी बताता है, इसलिए इस समयावधि में बहुत से ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जहां से आकस्मिक लाभ की प्राप्ति आपको होगी। हालांकि लालच में आपको नुकसान हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी मेडिकल के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, टेक्निकल क्षेत्र में विशेष प्रॉफिट आपको प्राप्त होने वाला है। कुछ नए अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वह आपके छठे भाव पर जा रही है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना कहना ही क्या, क्योंकि इस भाव के मंगल कारक होते हैं परिणाम स्वरूप रोग, रिपु और ऋण। इन तीन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप इस समय ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, परिश्रम, एफर्ट लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही साथ खूब धन कमाने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। यूँ समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान छठे भाव पर मंगल की दृष्टि धन आगमन को कई गुना मजबूती प्रदान करेगा। अगर आपकी कोई अभिलाषा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है तो उसे भी आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। लोकप्रियता बढ़ेगी। कंपटीशन के क्षेत्र में भी, प्रतियोगिता के क्षेत्र में मंगल और गुरु की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। आपके शत्रु भी शांत हो जाएंगे, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन या फिर धार्मिक क्षेत्र। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, टैलेंट, प्रतिभा को देखते हुए सामने वाला झुकने पर विवश हो जाएगा। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे बड़े लेवल पर कार्य करते हैं या फिर छोटे तबके में कार्य करते हैं, लाभ मिलेगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं, खास करके डिफेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है मंगल की इस वक्री गोचर को। कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, हनुमान जी की आराधना करें, खास करके मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन। इसके अलावा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए मंगल की इस वक्री गोचर को और अनुकूल बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।